यार क्लास 10th में आ गया है। क्लास 10 तेरी लाइफ का एक इतना इंपॉर्टेंट पड़ाव है जहां पे तेरे को पता चल जाएगा कि तू सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं सक्सेसफुल होने वाला है। क्लास 10th में तेरे को सबसे बेस्ट स्कोर लेके आना है आज तक का। कितनी महंगी ट्यूशन लगवा लेंगे पापा मम्मी, कितनी महंगे कोचिंग लगवा लेंगे पापा मम्मी। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और एक दूसरा वो स्टूडेंट है जिसने अच्छी खासी पढ़ाई अभी तक करी है। इन दो कैटेगरी में मैंने स्टूडेंट्स को इसलिए डिवाइड करा क्योंकि इन दोनों के लिए बुक्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, अगर तुमसे ये कह रहा है कि तुम सैंपल पेपर नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे, ये गलत है। ठीक है, वो सब मार्केटिंग ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, वो तुम्हें फोर्स कर रहे हैं कि वो तुम उनका सैंपल पेपर खरीदो। सैंपल पेपर करने जरूरी है पर उसके बिना फेल हो जाओगे, ये गलत है। अब वो 95% लाने का है उनके लिए मैं एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, मतलब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा उन बच्चों के लिए कि अगर आपने वो चीज फॉलो कर ली ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आप मेरी तरह टॉपर डेफिनेटली बन सकते। यस, क्लास 10 में एंटर होने के बाद सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी बुक्स। अगर आपने एक गलत बुक को सेलेक्ट कर लिया और पूरे साल उस किताब से पढ़ा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक गलत किताब आपके पूरे साल को बर्बाद कर सकती है। इस बात को आपको बहुत पहले समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे जाकर के देखोगे, ट्यूशन में जाकर के देखोगे, आपको बहुत सारी किताब बताई जाएंगी जिनमें से अधिकतर किताब आपकी पैसे लेकर के वीडियो बनाई जाती है। इस बात को समझो, सिर्फ वो अपने किताब को सेल करना चाहते हैं कि जो किताब वो आपको बता रहे हैं वो बिक जाए और उनको उससे पैसा मिल जाए। अधिकतर आपको इसी तरीके से बुक रेकमेंड करी जाती है। ये बात गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ है, कोई यूट्यूब पे आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं बताएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक भी लिंक नहीं देने वाला, कोई बुक का लिंक नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी कुछ पेड नहीं कर रहा। मैं सच बता रहा हूँ, जो किताब इस वीडियो के अंदर आपको रेकमेंड करी जाएगी वो बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी वीडियोस को देखा जिनमें आपकी बहुत सारी पेड थी, बहुत सारी फ्री थी, लेकिन उसके अंदर कुछ किताबों की कमी थी। मैंने सारी की सारी किताबों को एकदम से छांट लिया। छांटने के बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट और ऐसी किताब मिली जो कि सच में आपकी इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। आराम से डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो। ऐसे ही ऑनेस्ट सारे के सारे रिव्यू के लिए, क्लास 10 की इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपकी एसएसटी से। एसएसटी की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आपको रेकमेंड करी जाती है एनसीईआरटी। बट मैं यहाँ पे आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी किताबों को चेक करा, एनालाइज करा, जिसके अंदर मुझे पता चला एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एसएसटी की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके क्वेश्चन लगभग 80 to 90% एनसीईआरटी से आते हैं, बट एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस बात को समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई बच्चा 10th के अंदर एंटर कर चुका है, एनसीईआरटी बुक को उठा करके देखना, एक एक टॉपिक को आपके इतना लंबा खींचा गया है कि आप एक्चुअल में सोचोगे कि यार बोर कर रही कहानी। अब बिल्कुल बोर कर चुकी है। उसके अंदर आपकी 3 से 4 लाइनें इंपॉर्टेंट है। उस 4 लाइनों के अंदर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। उन 3 से 4 लाइनों के अंदर सबसे पहले तो आपकी डेट्स होती है जो इंपॉर्टेंट है। एक होता है कोई बहुत तगड़ा सा इवेंट हो रखा हो, यानी कि ये युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? दिल्ली के अंदर लड़ा गया था। एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ। तो इवेंट इंपॉर्टेंट होता है, एक आपकी डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, और एक जो इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं आपके नेम्स। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो कि आपके एसएसटी के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आपका इतना बड़ा पैराग्राफ होता है कि आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं एनसीईआरटी किसी बच्चे को स्टार्टिंग में रेकमेंड नहीं करता, बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। इसकी जगह में मैं आपको क्या रेकमेंड करता हूँ? इसकी जगह में मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले, चाहे कहीं से भी आपने पेड लेक्चर ले रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं ले रखा भाई, यूट्यूब पे इतनी फ्री वीडियोस हैं, वहाँ से जाके सबसे पहले लेक्चर्स को देखो। लेक्चर्स को देखो, एसएसटी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लेक्चर्स को देखते हो, तुम्हारे आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती जाती है। और जो तुम्हें लेक्चर्स के अंदर बताया जाता है, यहाँ पे देखते चलना, जो तुम्हें लेक्चर्स के अंदर बताया जाता है उसको एक नोटबुक के अंदर नोट करते चलना। अगर तुम नोट करते चलोगे, और नोट तुम्हें पूरी चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंपॉर्टेंट जो नेम है, यही 3-4 चीज़ें आपको बताई जाएगी। वो आपको उसके अंदर जो है वो लिखती जानी, किसके अंदर? अपने नोट्स के अंदर। ये आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद रेफरेंस की बात करूँ, अगर तुम कोई रेफरेंस के अंदर इसके पूछोगे कि यार कौन सी रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, क्वेश्चन बैंक को बाय कर लेना।
अब देखो तुम कहोगे कि फिर आ गया ना पेड प्रमोशन पे, बोलेगा किसी कंपनी का नाम, तुम्हें जिस मर्जी का बाय करना है उस मर्जी का कर लेना। अभी तक मैंने किसी का चेक नहीं करा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्वेश्चन बैंक कर रहा हूँ। ऑसवाल हुआ, ऑड्यूकार्ट हुआ, जितनी भी आपकी शिवदास, बहुत सारी किताबें निकलेंगी, जिसका लेना चाहते हो ले लेना। बट रुक जाओ, मैंने अभी तक चेक नहीं करा, मैं आपको नहीं बता सकता अभी। बट एक क्वेश्चन बैंक बाय करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपके क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको बदल करके रख दिया गया है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से देखना इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन बैंक के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन को उसी फॉर्म में बनाया जाता है जो असर्शन रीजन हो, केस बेस्ड हो और एमसीक्यू टाइप के हो, क्योंकि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन की संख्या आपकी 30% कर दी गई है ओवरऑल पूरे के पूरे पेपर के अंदर। ये बात का आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आपकी दूसरी किताब, जो कि है आपकी साइंस। साइंस की बात करूं तो इसके अंदर मैं आपको कहूँगा ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, 70 to 80% आपकी एनसीईआरटी इनफ है। अगर आपको 70 से 80% स्कोर करना है एग्जाम के अंदर, एनसीईआरटी इनफ है। बट इसके अंदर भी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस साल के मैंने क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखा, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन थे, और जो केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन थे। भाई एक्चुअल में बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, चेक कर लेना जा करके जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर हो, नहीं तो प्रीवियस ईयर का बाय करके चेक करो। उसके अंदर आप देखोगे भाई ये टाइप के क्वेश्चन जो थे ना वो आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं थे, घुमा करके क्वेश्चन को पूछा गया था। लैंग्वेज को मैं लैंग्वेज ही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा पूरे क्वेश्चन को चेंज करके पूछा गया था। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल रिएक्शन से अगर क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चन पूरी तरीके से घुमा करके अलग टाइप से उससे रिलेट करते हुए पूछा गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे। तो इसके अंदर मैं आपको कहूँगा एनसीईआरटी की इन डेप्थ रीडिंग इंपॉर्टेंट है। जब तुम YouTube पे लेक्चर देख रहे होगे उसको इस तरीके से मत देखना कि तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। एक एक जो तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा होगा ना, उस टॉपिक की इन डेप्थ में जाना, इन डेप्थ में समझने की कोशिश करना, रटने पे ध्यान नहीं देना। सबसे बढ़िया शब्द है समझना। क्या तुम्हें सिर्फ समझना है। जब तुम्हें YouTube पे समझाया जा रहा होगा, लेक्चर के अंदर समझाया जा रहा होगा, ट्यूशन के अंदर समझाया जा रहा होगा, इसको अच्छे से समझना है। एक एक टॉपिक को नहीं समझोगे, लिखवा के दे रहा हूँ, एमसीक्यू असर्शन रीजन केस पेश तो होने नहीं वाले। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर में तुम उलझ करके रह जाओगे, पेपर तुम्हारा बहुत बेकार हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। इसके बाद रेफरेंस में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी क्वेश्चन बैंक। जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर के लिए तुम बाय कर सकते हो। इसके बाद अगर तुम यहाँ पे क्वेश्चन को देखना चाहते हो कि क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो, क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाए मुझे, ज़्यादा क्वेश्चन के लिए तुम ऑल इन वन को बाय कर सकते हो। सबसे बेस्ट किताब है आपकी। ऑल इन वन के अलावा अगर आपको साइंस को डेप्थ में पढ़ना है, एनसीईआरटी से काम नहीं चल रहा, डेप्थ में साइंस को समझने वाला काम करना है, ये दोनों तो क्वेश्चन वाला काम है, इनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है आपको इन डेप्थ मिलेगा। इन डेप्थ जाने के लिए तुम्हें यहाँ पे लखमीर सिंह बाय कर सकते हो। लखमीर सिंह सबसे बेस्ट किताब है 10th क्लास की। मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है बाय करना मत करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लखमीर सिंह डेप्थ में आपकी साइंस को लेकर के जाती है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा फायदा देगी। इसके बाद आती है आपकी मैथ्स। मैथ्स की बात करूँ तो एनसीईआरटी में आपके लगभग 300 से 400 क्वेश्चन है टोटल। इतने क्वेश्चन अगर तुम कर ले तो भाई मैं तो इसके अंदर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम 70 से 80% ला सकते हो अगर तुमने स्टैंडर्ड मैथ को ले रखा है। अगर तुमने बेसिक मैथ को ले रखा है, जो बच्चे बेसिक में जाएंगे वो 100% तक स्कोर कर सकते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपको कि स्टैंडर्ड बेसिक में क्या अंतर है, इसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होना। बस इतना समझ जाओ स्टैंडर्ड के अंदर आपकी एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए तुम्हें यहाँ पे कम से कम आरडी या फिर आरएस का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो पहले 300 से 400 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर भाई, तब उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करना।